हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी शाम के लगभग 4 बजे से हो रही है और आज सुबह से ही मौसम बहुत प्यारा हो रखा था। तो आज से हमारे नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं। तो आज माता रानी का सबसे फर्स्ट फास्ट है, तो सुबह से ही तो तैयारी में लगी थी। तो आज सब हम गाँव वाले कीर्तन भजन करेंगे। कहाँ पे? हमारी सैंड वाली मंदिर में। और पिछली वाली वीडियो में तो आप देख ही चुके होंगे माता रानी की मंदिर, लेकिन अभी सब लोग वहीं पे जाएंगे क्योंकि हमारे गांव की माता की मंदिर वहीं पे है। तो अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, ऑलमोस्ट गांव वाले तो चले गए होंगे, तो बस मैं भी जा रही हूँ। और सनसेट भी होने वाला है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको, ये हमारी बबीना की पहाड़ी है। और यहाँ से देखिए हमारा गाँव कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए ताई लोग भी आ गए हैं, तो इनके साथ चलते हैं आप सीधे मंदिर में। और यहाँ पे चलते चलते हमारी किसनी दीदी मिल गई मुझे। क्या करना छो? काम गर्नु छ हौ। क्या काम? रेतो छन्नु छ हौ। अरे हात भी टुट्यो। ओहो, कन के की? अरे लमड छ हौ। अब त अब पुडी युवानम गर्नु पर्नु काम हैन के गरेन फुकुड सरकारले दिइदिरा त केलाई गर्नु छ काम भी। सरकार भी नहीं देना सी मिठाई बना सी काम है कई लेवल। तो दीदी देखो यहाँ पे पूरे रेत छालने का काम कर रही है। और हमारी दीदी का इंट्रोड्यूस तो पहले करवा ही चुकी हूँ मैं। हमारी दीदी यहाँ की बॉस है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चे मिल गए हैं और ये खुद ही इंडिविजुअल आए। इन्होंने कहा कि दीदी हमें पोएम सुनानी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे खुद आते हैं कैमरे के सामने। बहुत से बच्चे होते हैं हमारे गाँव के कि नहीं आते, शर्माते हैं, लेकिन इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो सुनाओ, क्या सुनाओगे? चिड़ियाघर। ठीक है, पोएम है कोई? हाँ। ठीक है, तो इनसे पोएम सुनते हैं फिर। वो चिड़ियाघर जो तैरता पानी पर, वहाँ जानवर रहते निडर, दूर था उनका रिंग मास्टर। अद्भुत वो चिड़ियाघर जो तैरता पानी पर, वहाँ जानवर रहते निडर, दूर था उनका रिंग मास्टर। तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। चलो अब चाची लोग भी मिल गए हैं, तो चाची लोगों के साथ चलती हूँ सैंड के मंदिर में। सैंड जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से हो रखा है हमारा, बहुत झाड़ियाँ हो रखी हैं। और एक भाभी हमारी ये भी है, लेकिन कभी झाड़ी नहीं काटती। तो बहुत टाइम से इस रूट से आई मैं। तो यहाँ पे जो जो हमारे गांव के लोग देखते होंगे तो उनको पता ही होगा कि ये हमारा सिमुल के पेड़ के सामने, इसको सिमला धार बोलते हैं। और सब हमारी घसेरी यहीं पे बैठ के अपना पानी वगैरह पिया करती है। सैंड से बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो हमारा स्टेशन यहाँ पे बना रखा है घसेरी लोगों के लिए। तो यहाँ पे बैठ के वो आराम से पानी ऊनी पीते हैं, गपशप मारते हैं और अपनी थकान दूर करते हैं। अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो इधर ये झाड़ी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि आजकल हमारे इधर धान की मंडाई शुरू हो जाती थी और इधर लोगों का आना जाना ही लगा रहता था। लेकिन जब से धान की खेती छूटी है तब से आप देख सकते हैं पूरा गाजर घास रास्तों में उग गया है। और अब तो हमारे इन खेतों में भी घास जम गया है, क्योंकि हर खेत में हमारे यहाँ धान हुआ रहता था, लेकिन अब देखिए बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है। तो इस जगह को राढूंगू बोलते हैं। तो ये देखिए हमारे दादा परदादा ने लगाए हैं इतने बड़े बड़े आम के पेड़, और उनकी वजह से आज हम लोग भी खाते हैं। और ये हमारा खेत है। कभी इसमें ना जैसे घास की बालियां दिख रही है, इतने बड़े बड़े इसमें ना धान की बालियां होया करती थी। और अब देखिए ये पूरा घास, तो इस घास का नाम भैंसुलिया घास है। और पूरे खेत में देखिए भैंसुलिया घास ऐसे फैल रखा है कि जैसे इसको लगा रखा होगा। और कभी इतने मस्त से यहाँ पे धान लहराया करता था। हमारे ऐसे रहते थे भाई धान के। इधर तो हमारे एक ताई जी लोग करते थे, तो वो मतलब दिन रात यहीं पे रहते थे, धान की रुपाई करते थे, मंडाई करते थे, मतलब बहुत मेहनत करते थे लोग यहाँ पे। लेकिन क्या करें। और ये हमारी धर्मशाला है, इसमें तो हम जब हमें धूप लगती थी यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पानी पिया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मंदिर भी हमारे ताऊ जी की वजह से बना था, तो उन्होंने यहाँ मतलब पूरी कोशिश करी है, अपने साइड से उन्होंने कोई कमी नहीं कर रखी। उन्होंने ये कम से कम 50-60 पेड़ लगाए होंगे, एक आम का, ये आप देख सकते हैं पूरा। जब हमारा पूरा ये सैंड क्लीन हो जाएगा, फुर्सत से आपको दिखाऊंगी कि कितने पेड़ लगा रखे हमारे ताऊ जी ने और कितनी मेहनत करते हैं। जब बारिश का टाइम होता है ना, तब भी वो अकेले यहाँ पे आते हैं दिया जलाने के लिए, पेड़ों में पानी डालने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। जो अच्छे इंसान है वो हमारे ताऊ जी है, जिन्होंने बहुत योगदान दिया है इस मंदिर में
हमारे गांव के लिए, तो उनका जितना धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। और यहाँ पे हमारे गांव के कुछ लेडीज़ें भी आ गई है और चलते हैं फिर मंदिर के अंदर, अब माता रानी के दर्शन करते हैं। तो माता रानी को यहाँ पे आज नए कपड़े पहनाए, तो माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये पूरा बक्सा हमारी माता रानी के कपड़ों से भरा है। दुनिया से न्यारी मेरी शेरों वाली माँ, सब देवों माँ बड़ी मेरी शेरों वाली माँ, सब देवों माँ बड़ी मेरी शेरों वाली माँ, हो दुनिया से न्यारी मेरी शेरों वाली माँ, सब देवों माँ बड़ी मेरी शेरों वाली माँ, हो दुष्ट को संहार कर दी शेरों वाली माँ, हो दुष्ट को संहार कर दी शेरों वाली माँ, हो अष्टभुजाधारी वाली शेरों वाली माँ, हो अष्टभुजाधारी मेरी शेरों वाली माँ, हो खड़क खपरधारी मेरी शेरों वाली माँ, खड़क खपरधारी वाली शेरों वाली माँ। आ गई मेरी नौ मैया, ढोल नगाड़े बजे सहनाइयाँ, आ गई मेरी नौ मैया। जल चढ़ोला शुभ दिन शुभ बारी चा, शिवालय में जल चढ़ोला, बागंबरी पैरी बोला, बागंबरी पैरी बोला, जोगी बाबा बड़ी ऊंचा, जोगी बाबा बड़ी ऊंचा, भंगूले तिला में बेगी, भंगूले तिला में बेगी, मस्त मगन हुई ऊंचा, भंगूले तिला में बेगी। माता रानी के दर्शन भी कर लिए हैं और अभी तो हमारे गांव की लेडीज यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, तो वो अभी थोड़ी देर तक और करेंगे कीर्तन। तो मैं निकल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया है, तो घर में भी जाना जरूरी है। और शाम के टाइम पे ना हमारे शहर में इतनी प्यारी हवा चलती है ना, ये देखिए भाई। और ये हमारा सिमल का पेड़ है, और अब देखिए पूरा शहर हमारा बंजर पड़ गया है। और कभी तो इस शहर में हमें हर खेत में कोई ना कोई दिखता था, और अब देखिए भाई घास के अलावा हमें कोई नहीं दिख रहा है। समय भी इतना जल्दी परिवर्तन हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता। और हमारे पहाड़ी लोग बोलते हैं कि जंगली जानवर हो गए, तो जंगली जानवर होंगे जब आप लोग खेतों को बंजर छोड़ेंगे, उसमें घास जमेगी, उसमें झाड़ियाँ जमेगी, तो जंगली जानवर ऑब्वियसली बात है कि आएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे धर्मशाला जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, और डर भी लग रही है इतनी झाड़ियों के अंदर। कभी के जमाने में इतना क्लीन होता था ना ये हमारा धर्मशाला, और इसमें बैठने के लिए भी काफी अच्छा था, लोग नीचे बैठे रहते। तो अब देखिए नीचे इतना गंदा हो रखा है। जब किसी की ज्यादा खेती हो जाती थी ना, तो वो यहाँ पे अपने धान की मड़ाई करने लगता था बारिश के दिन में। चलो अपने सैंड को भी बाबाए बोलती हूँ, पता नहीं कब टाइम मिलेगा अब सैंड से मिलने का। तो अपने गाँव में भी पहुंच गई हूँ और कीर्तन करके भी बहुत अच्छा लगा है। सबसे मेन बात की अपने सैंड में जाके पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। चलो दोस्तों घर में भी पहुंच चुकी हूँ, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्र, और मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।